अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। तमाम तारीफ़ें उस पाक परवरदिगार आलम के लिए जो दिलों के हाल, दिलों के भेद, हमारे अंदर छुपे राज बखूबी जानता है, जिसे इल्म है कि हम क्या सोचते हैं और हमारे अमाल किस किस्म के हैं, जिसने मुझे आज की ये एपिसोड करने पर माइल किया, राग़िब किया और जिसकी रज़ा के लिए, जिसके नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देश की तक़दीस के लिए आज मैं ये आवाज़ उठाने पर मजबूर हुआ हूँ, क्योंकि कोई भी ऐसा शख्स जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस एक सरज़मीन पाकिस्तान पर रुतबे से, ओहदे से, मनसब से, शोहरत से, दौलत से, इज़्ज़त से नवाजा हो, कोई एक आदमी भी इस हसास तरीन मौजू पर बात करने से जो है वो गुरेज कर रहा है। हर आदमी इस एक मौजू से यूँ इज्तनाब कर रहा है जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कभी बुराई को हाथ से रोकने का हुक्म ही ना दिया हो, जैसे कभी भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में जो है वो ईमान के पहले और दूसरे दर्जे की तबलीग न की गई हो, तालीम न दी गई हो। हर आदमी इस बुराई को दिल में बुरा जान रहा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ना मेरा कोई माली मफाद वाबस्ता है, ना मेरी कोई फ़ाइल कहीं रुकी हुई है। मैं बात कर रहा हूँ और बबांगे दोहल कर रहा हूँ। हर ज़माने के सितम से मैं बखूबी आगाह हूँ, मुझे अच्छी तरह पता है इन मामलात का रिपरकशन क्या होता है। उसके बावजूद बफ़ज़्ल रब्बी, बहुक्म रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बात कर रहा हूँ। अल्लाह ताला मेरे इस जज्बे को कबूल मंजूर फरमाए। आले सऊद के बारे में आज बात करना मकसूद है। आले सऊद खुद जो अपने आप को खादिम हरमैन शरीफैन बताते थे, अब हरमैन की तक़दीस के दुश्मन हुए। अब हरमैन की तक़दीस को खुद ख़तरात लाहक हैं आले सऊद से। एक छोटी सी तस्वीर मेरी नज़रों से गुजरी और आज उसी एक हवाले से मैं बात करने के लिए आपके सामने मौजूद हूँ। अंदाज़ा नहीं था कि वो लोग के लाहौर में हलवा जिसके ड्रेस पे लिखा हुआ हो एक खातून के, वो लोग जिनके जज्बात भड़क उठते हैं, वो उस खातून को ज़िंदा जलाने के लिए दौड़ते हैं। वो मुल्ला, वो मुफ्ती जो जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की बातें करते हैं, जो अल्लाह और रसूल के दर्स दिया करते हैं, उनके अपने मुंह क्यों बंद हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी से लेकर के मौलाना क्या नाम है उसका, फजलुर रहमान तक, मैं मुफ्ती मुनीबुर रहमान से लेकर के और ये यूट्यूबर मुल्ला, ये 2 टके का आदमी तारिक मसूद तक, तमाम चैंपियंस को कीनली ऑब्जर्व किए बैठा हूं। किसी एक ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। अब उसके आली मवाली और चमचे इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जा करके अपनी जहल का मुजाहरा करते रहें, मुझे इसका कोई जो है वो नहीं है डर। ये तस्वीर ज़रा देखिए और अगर इस तस्वीर को देखने के बाद आप अपने गम गुस्से को दबा पाते हैं तो फिर शाबाश है, फिर आफरीन है आप पर। वो लोग जिनको अरबी में लफ्ज़ हलवा देख करके और एक खातून पर वो भड़क उठे थे, अगर उनकी निगाहों से ये तस्वीर नहीं गुजरी तो मुझे हैरत है। ये सऊदी मॉडल है जो कलमा तैयबा अपने हाथ में लेकर के अधनंगी हालत में और इस कलमे का मजाक उड़ा रही है। और इसकी इतनी हिम्मत इसलिए हुई क्योंकि इसको आले सऊद की, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की, शाह सलमान की, यानी सरकार की सरपरस्ती हासिल थी। इस हुलिये में कि जब आदमी अपने कमरे से भी बाहर ना निकले, ये खातून अपने देश से निकल करके और 2 मिस वर्ल्ड और मिस फलाने के मुकाबले में गई है और ये उसका फोटोशूट है, आपके सामने मौजूद है। मैं हैरान हूं, मैं हैरान बल्कि था, यूं कहना ज्यादा मुनासिब होगा, मैं हैरान था कि इतनी हिम्मत बढ़ गई। लेकिन फिर मेरी हैरानी दूर हो गई जब मुझे याद आया कि हमारे यहाँ, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, आधे जो अपने आप को सुन्नी बताते हैं वो सऊदी इमदाद पे पलते हैं और वो जो अपने आप को शिया बताते हैं वो ईरान के टुकड़ों पे पलते हैं। यहाँ पाकिस्तान में जिस एक सरजमीन पर मैं बैठा हूँ, यहाँ सब हैं माँ सिवाय पाकिस्तानी के। यहाँ सऊदिया के हमदर्द और गम ख्वार भी हैं, यहाँ ईरान के तनख्वाहदार भी हैं। यहाँ अगर कोई नहीं है तो वो पाकिस्तान का नहीं है। सऊदिया में एक बाकरन निम्र की गर्दन मारी जाती है,
यहाँ अहले तशी कम्युनिटी नुमाइश घेर करके और ज़िंदगी का चक्का जाम कर देती है और हम तमाशा देखते रहते हैं। यहाँ 12 रबीउल अव्वल और मुहर्रम के जुलूसों में हम अपने आप को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना ताल्लुक़ जोड़ते नहीं थकते। हमें कोई परवाह नहीं होती कि उस सड़क पर उस एम्बुलेंस को रास्ता मिल रहा है या नहीं जिसके अंदर एक लबेदम मरीज़ है। हम अहले बैत अज़्ज़ाम की अज़मत के किस्से तो गाते हैं, उनकी ज़िंदगियों पर अमल पैरा होना हमारे लिए ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। हम अपने आप को नबी का फलाना फलाना तो बताते हैं। हम जो है वो 12 रबीउल अव्वल पे बड़ा सा केक मंगा करके तलवार से काटते हैं, लेकिन अगर हम नहीं करते तो हम नबी की बात पर अमल नहीं करते। नबी की बात पर अमल करना ना करना वो एक बिल्कुल अलग बात है। दुनिया और आखिरत अगरचे कि उससे वाबस्ता है, लेकिन इन्हीं लोगों ने, जिन लोगों के मैंने नाम लिए, जिन मुल्लाओं के, जिन मुफ्तियों के मैंने अभी नाम लिए, ये बड़े बड़े फिरौन, बड़े बड़े पन्ने खां, इन्होंने क्या इस नजिस हिंदू औरत, इस नापाक वजूद को जो गौमूत्र यकीनन अपने थैले में रख करके ले गई होगी, जो गौमूत्र पी करके यकीनन गई होगी, ये नजिस नापाक वजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मरकद मुबारक है, तुरबत मुबारक है, आपकी जो मस्जिद है, मस्जिद नबवी, उसके अहाते में खड़ी ये औरत देख करके भी आलम इस्लाम के चीतों का खून नहीं खोला तो लानत है, लानत है। और अब तक, जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूं, किसी का खून खौला नहीं है। ये देखिए, ये औरत ऐसा नहीं है कि खुद से चल करके और वहां पहुंच गई थी। ये सऊदी हुकूमत की बाज़ाब्ता मेहमान थी। इसने सऊदीया से हज मुआहदे पे दस्तखत किए थे। ये बाकायदा कंसर्न मिनिस्ट्री की ठेकेदार हैं वहां पर। ऐसा नहीं है कि स्मृति ईरानी वहां पहुंची हों और सऊदी हुक्काम को, सलमान, आले सऊद, इनके गुलामों को ये बात ना पता हो। सबको पता है, बट इट वॉज अ कैलकुलेटेड मूव, इट वॉज अ कैलकुलेटेड मूव। जब तक मैंने प्रिंस सलमान पर रिसर्च नहीं की थी, जब तक मैंने ये किताब नहीं पढ़ी थी, जब तक मैंने इसी तरह की दीगर किताबों का मुशाहिदा, मुआयना नहीं किया था, मुताला नहीं किया था, तब तक मुझे नहीं पता था कि ये सब क्या हो रहा है। मगर अब मैं आपको ये बता सकता हूं कि ये प्रिंस सलमान के सऊदिया को दुबई के बजाय, दुबई के बाद, बल्कि दुबई से भी पहले एक अय्याशी का अड्डा बना देने की जानिब पहला कदम था। ये टेम्परेचर चेक किया गया था आलम इस्लाम का कि अगर कहीं से कोई आवाज़ उठती है तो अपने बढ़ते कदमों को रोका जाए। और जैसा कि मैंने कहा, देवबंदियों और बरेलवियों का टुक्कर पानी कहाँ से आता है? जाहिर है कि वो सऊदिया। इनको हज के कोटे कहाँ से मिलते हैं? जाहिर है कि सऊदिया। वो लोग जो बैतुल मुक़द्दस के इमामे बनते हैं, इमामिया वाले, वो अहले तशय्युअ अफराद जो अपने आप को अहले बैत अज़्ज़ाम का फलाना फलाना बताते हैं, जो हर मुहर्रम में सड़क घेर करके और हमें ये बताते हैं कि अगर कोई अहले बैत अज़्ज़ाम का सगा है तो वो हम हैं, उनको नबी से कोई वास्ता नहीं था, वगरना वो इस मौजू पर आवाज़ तो यकीनन उठाते। वो जो एक कार्टून बनाने पर यहाँ कैपरी सिनेमा जला देते हैं। साद रिजवी वाले, वो जो फ्रांस के पीछे पड़े थे, फ्रांस के सफ़ीर के पीछे पड़े थे, उनका भी कोई पता नहीं है। वो TLP वाले जो कहते थे कि क्रेन आएगी इक़्तिदार में तो सब कुछ होगा, वो क्रेन अलबत्ता पंचर ज़रूर हो गई। ऐसा नहीं है कि इस एक मामले पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई। ये देखिए, ये खबर बाकायदा इंटरनेशनल मीडिया की जीनत बनी थी। मैंने खबर आपको दिखा दी है, पढ़ के बताता हूँ। विदाउट हिजाब इन मदीना इज हराम, इस्लामिस्ट्स सफर अ मेल्ट डाउन आफ्टर स्मृति ईरानीज विजिट इन इंडियन अटायर। बस ये अखबारात की शेयर सुर्खियों की हद तक ये झोल-झाल था। इसके बाद कोई ऐसी आवाज़ नहीं उठी, कोई ऐसी आवाज़ आलम इस्लाम में नहीं उठी कि जिसके बारे में मैं और आप कोई बात कर सकें। एक और खबर है, ये खबर आप देख लीजिए, पब्लिश्ड है, स्मृति ईरानीज मदीना विजिट्स स्टिर्स कंट्रोवर्सी, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। इसके बाद कोई एक आवाज नहीं उठी। और ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, ये बहुत छोटी छोटी सी बातें जिनके जज्बात भड़क जाते हैं। मैं तो ये हैरान हो रहा हूं कि भाई उनके जज्बात उस वक्त नहीं भड़के कि जिस वक्त सऊदिया में अल्कोहल का, बाकायदा हलाल अल्कोहल का की दुकान खुली थी। अल्कोहल हलाल कैसे हो सकता है? ये तमाम लोग के जिनका मैंने तस्वीरें जो है वो अपने एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे सेंड की थी, न जाने वो कहाँ रह गई।
इन लोगों के जज्बात सऊदीया में म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स मखलूत फलाने फलाने देख करके नहीं वो हुआ। मैं हैरान हूँ, खुदा की कसम मैं हैरान हूँ। मैंने यूट्यूब पे गूगल पे जब मैंने सर्च किया तो मैं हैरान हो गया। मैंने वो तस्वीरें ईमेल की थी लेकिन मेरा नेट अचानक से बंद हो गया, वरना मैं आपको तस्वीरें दिखाता कि सऊदीया में जिस किस्म की मखलूत रंगीन म्यूजिकल महफिलों का इनेकाद हो रहा है। जद्दा में वो जो अल्कोहल बार खुला है, अल्लाह की पनाह तौबा इस्तग़फ़ार, हम अल्लाह और उसके रसूल से जंग मोल लिए बैठे हैं। मगर जाहिर है कि अगर तकी उस्मानी ये बात कर देंगे सऊदीया के खिलाफ तो मुफ्ती आज़म पाकिस्तान का टाइटल चले जाएगा। वो जो सरकारी टोणों वाली गाड़ी मिली हुई है वो मारी जाएगी। वो जो इतना बड़ा दारुल उलूम खोल करके बैठे हैं जिसका ऑडिट वाडिट पता नहीं कौन करता है, कैसे करता है और हुकूमत इस पर कैसे नज़र करती है, मुझे तो इसका कोई इल्म नहीं है। अगर इस तरफ FBR वगैरह की नज़र पड़ गई तो फिर बड़े मामला हो जाएंगे। वो जो स्क्वाड आपकी गाड़ी के आगे चलता है, हूटर बजता है, और आप उससे महरूम हो जाएंगे। ये यूट्यूबर जो है टके का आदमी जो ज़्यादातर मिंबर व महराब पे बैठ के छिछोरापन करता है, यूट्यूबर मुफ्ती, ये पाखंडी तारिक मसूद, अगर ये बात करेगा तो उसका यूट्यूब चैनल बंद हो जाएगा। जाहिर है कि फिर ये फतवे कहाँ से देगा कि अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो उसकी कमाई हराम है, लेकिन 10% आप दे दें तो वो जायज़ हो जाता है। जो इंश्योरेंस कंपनियों की और बैंकों की जो है वो लीज कराई हुई गाड़ियों पर घूमता है, जो बताता है कि विगो डाला सबसे अच्छी गाड़ी होती है। अबे यहाँ जिंदगी की गाड़ी घसीटना मुश्किल हो रही है बदबख्त, और तू विगो डाले पे घूम रहा है। आज से 2 महीने पहले तक तेरे पास चाय पानी के पैसे नहीं थे। ये दीन को तूने जिनसे अर्जा की तरह फरोख्त कर करके और क्या कर लिया। गजब खुदा का, अल्लाह माफ करे, तौबा इस्तग़फ़ार। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुआफ़ी का तलबगार हूँ, परवरदिगार आलम मेरी हुकूमत इस एक मामले में, मेरे उलमा इस मामले में, मेरे दानिश्वर इस मामले में अगरचे पीछे ज़रूर रह गए, लेकिन परवरदिगार इनकी इस गफलत का हिसाब तू मुझसे मत लेना। परवरदिगार आलम मैं तुझे गवाह बनाता हूँ कि मैंने ये जो अमल किया, ये अमल मेरे सिर्फ उस एक मजहबी जज्बे की तस्कीन के लिए था, उस एक आसूदगी के हुसूल के लिए था, उस एक इत्मीनान क़ल्ब को हासिल करने के लिए था कि ऐन उस वक्त के जब सब ने मसलहत को सामने रखते हुए जुबाबंदी पर अपने आप को कायल किए रखा, उस वक्त एक आवाज़ गूंजी थी और वो आवाज़ मेरी थी। आप इसे उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवाना ही कहिए, मगर मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम खा करके कहता हूँ कि इसके सिवा मेरा कोई मकसद नहीं था। सुन्नी नाराज़ हो, शिया नाराज़ हो, देवबंदी नाराज़ हो, बरेलवी नाराज़ हो, अहले हदीस नाराज़ हो, सलफ़ी नाराज़ हो, पूरी दुनिया की नाराज़गी मुझे कबूल है, बशर्त ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसका रसूल मुझसे राज़ी हो जाएं। अल्लाह करे कि अल्लाह और उसका रसूल मुझसे राज़ी हो जाएं। अल्लाह ताला इस हकीर सी अदना सी कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। परवरदिगार आलम आले सऊद के शर से हरमैन शरीफैन को, मक्का और मदीना को बचाए। परवरदिगार हमारे मकामात मुक़द्दसा की हुर्मत को बहाल रखे, और जो बदबख्त नजिस नापाक वजूदों को वहाँ तक लेके गए हैं अपने किसी हिडन एजेंडा की तकमील के लिए, अल्लाह ताला उन पर अपना अज़ाब नाजिल फरमाए। आमीन फ़ी अमानिल्लाह।